पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा है जवाब। मामले में केंद्र का जवाब जरूरी हो जाता है, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया है। केंद्र के जवाब तक सुनवाई नहीं होगी, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया है। 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। केंद्र मामले में हलफनामा दाखिल करेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फिलहाल टाल दी है। शीर्ष अदालत ने 4 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही है। इस दौरान अब इस कानून को चुनौती देने के लिए कोई और याचिका दाखिल नहीं की जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है तब तक कोई भी अदालत अंतिम आदेश पारित ना करे। साथ ही कोई भी कोर्ट यानी निचली अदालतें कोई भी प्रभावी आदेश नहीं देंगी। वो सर्वे को लेकर भी किसी तरह का आदेश नहीं देंगी। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ पीयूष शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से। पीयूष, विस्तार से जानना चाहेंगे कोर्ट में क्या कुछ कहा गया और केंद्र सरकार से किस तरह से जवाब तलब किया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर आज कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। उसके बाद सुनवाई की जाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को जल्द से जल्द सॉलिसिटर जनरल को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने एक मांग की थी कि जिसमें देश के अलग अलग अदालतों में जो मामले चल रहे हैं उनकी सुनवाई पर रोक लगाई जाए। तो फिलहाल इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ठुकरा दिया है, क्योंकि उसने 4 हफ्ते का समय जो है वो केंद्र सरकार को दिया है कि 4 हफ्ते में वो अपना जवाब इस पूरे मामले पर दाखिल करेंगे और उसके बाद ही इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई जो है वो शुरू की जा सकेगी। ठीक है पीयूष, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से निचली अदालतों के लिए कहा गया कि कोई भी प्रभावी आदेश वो नहीं देंगी इस बीच जब तक केंद्र सरकार जवाब नहीं देती है, और सर्वे को लेकर भी कोई आदेश नहीं जो है वो दिया जाएगा। तो क्या ये माने कि संभल का मामला हो या फिर अगर हम जिक्र करें अजमेर की दरगाह का, तो किसी भी केस में फिलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल काशी विश्वनाथ का मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे मथुरा की ईदगाह मस्जिद का मामला हो या संभल की शाही जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ का मामला हो, ये किसी मामले पर अदालत की जो सुनवाई चल रही है वो सुनवाई तो कर सकती है, लेकिन कोई आदेश नहीं पारित करेंगी, ना ही सर्वे को लेकर कोई आदेश पारित करेंगी। बिल्कुल पीयूष, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, केंद्र सरकार का पक्ष मांगा गया है और अगर हम देखें तो लगातार इस मामले में ये भी जानना चाहूंगी। देखिए, दोनों तरफ से जो है सुनवाई अगर हम देखें दलीलें अदालत में रखी गई हैं, यानी कि इसकी वैधता को चुनौती भी दी गई है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कानून है 1991 का, अगर हम जिक्र करें इस कानून का, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये कहीं ना कहीं देश की एकता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुल मिलाकर कितनी ये अपीलें हैं जो अदालत में फिलहाल रखी गई हैं, दायर की गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अदालत में जो इस एक्ट को चैलेंज किया है वो अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को चैलेंज किया है। बहुत ही मशहूर वकील हैं, PIL मैन के तौर पे जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 2, धारा 3 और धारा 4 को रद्द किए जाने के लिए ये अपील की है। अभी फिलहाल केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, वो क्या जवाब दाखिल करती है, उस जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस एक्ट के चलते तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर ये प्राविधान, चूंकि जब ये एक्ट आया था तो इस एक्ट से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को अलग रखा गया था कि यह एक्ट उस विवाद पर नहीं लागू होगा, क्योंकि 1991 में एक्ट आया था और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला है वो 1949 से ही अदालत की दहलीज पर था। तो कुल मिलाकर वह आज़ादी के ठीक 2 साल बाद अदालत की दहलीज पे आ गया था। हालांकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला जो है वो अगर अदालती कार्रवाई की बात की जाए तो
1868 में वह मामला सबसे पहले ब्रिटिश काल में सामने आया था, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत सामने आया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला कहीं ना कहीं आजादी के पहले से चलता आ रहा था, इसलिए उस मामले को इस वर्षिप एक्ट में नहीं शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद बाकी अन्य जो मामले हैं उन मामलों पे वर्षिप एक्ट लागू होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ मदन मोहन भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। मदन मोहन का भी रुख करना चाहेंगे। मदन, देखिए, इससे पहले 1991 के अगर हम एक्ट का जिक्र कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तभी इसके पक्ष में नहीं थी। कांग्रेस के बाकायदा मैनिफेस्टो में इसका जिक्र था और इसीलिए बाद में इसका कानून बनाया गया। और अब अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा केंद्र सरकार से इस बाबत जवाब तलब किया है और कहीं ना कहीं नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जवाब केंद्र सरकार से मांगा है तो केंद्र का, क्योंकि केंद्र में इस वक्त एनडीए की सरकार है, तो ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ जो है ये इस जवाब में रहेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि 1991 को वर्षिप एक्ट को लेकर के जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अहम आदेश दिया है, उसमें ये कहा है कि केंद्र सरकार इसमें जो है 4 हफ्ते के अंदर में अपना जो है जवाब दाखिल करे, तब तक जो है कोई भी जो है सुनवाई जो है नहीं होगी। इस पर कहा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो भी हाई कोर्ट के अंदर में जो सुनवाई चल रही है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और इसमें केंद्र सरकार को इसमें जवाब देना होगा, जिसको लेकर के 4 हफ्ते का जो है कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है कहा है, जिसको लेकर के अगर हम बात करें कि चाहे ज्ञान वापी का मामला हो या मथुरा का मामला हो, तमाम ऐसे जो मामले जो है अभी जो न्यायालय में चल रहे हैं, इसको लेकर के है वहीं मुस्लिम पक्षकार के तरफ से जो है कि कहा गया था कि इसे पूरी तरह से जो है केस जो है जो दाखिल किए गए अलग अलग न्यायालय में उसे जो है ना रद्द किया जाए, तो जिसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना पूरी तरह से मुस्लिम पक्षकार के इसे याचिका को जो है ना पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 4 हफ्ते में जो केंद्र सरकार से जो रिपोर्ट जो दाखिल करने के लिए कहा गया है, तो केंद्र सरकार जो है कितना जल्दी जो है इसको रिपोर्ट जो है कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल करती है। तो फिलहाल अगर कहा जाए तो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मतलब चलिए, शुक्रिया मदन मोहन और पीयूष शुक्ला आप दोनों का बातचीत के लिए। तो देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई नहीं की है और केंद्र जो है वो फिलहाल केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना है, 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है।